हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जीपैट 2025 के डेट्स आ चुके हैं। तो अभी दो प्रकार के बच्चे होंगे, दोनों ही डरे हुए होंगे। एक वो जिन्होंने सब कुछ पढ़ के रखा है, और दूसरा वो जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए कि जिसने स्टडी स्टार्ट नहीं की है और जिसने की है बट अभी वो घबरा रहा है, एंड मोमेंट में क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं और जानते हैं। तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स या कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिनसे आप अभी जीपैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना मैं पकड़ूंगा बिकॉज फरवरी एंड हो चुका है। तो मार्च अप्रैल 2 महीना, या मई में भी, चलो हाँ मई भी मैं पकड़ लेता हूँ, उसके 20 दिन, 5 दिन मत गिनो। ठीक है। तो अराउंड आपके पास 2.5 महीना है, तो आप उसे कैसे कवर करोगे इतना बड़ा सिलेबस। देखिए, अगर मैं बहुत ही ब्लंटली बोलूँ, यानी एक सीधा जवाब दूँ, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये डिफिकल्ट प्रोसेस को हम लोग थोड़ा इजी कर सकते हैं बाय वर्किंग स्मार्ट। तो चलिए अपना बुक पेन उठा लीजिए और जो जो मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक जीरो भी नहीं किया है, यानी कि अभी वो जीरो लेवल पे है, कुछ बुक भी नहीं खोला है। तो देखिए, पहला टिप ये है कि आपने अपना बी फार्म एग्जाम दिया होगा। ठीक है, आपने अपना बी फार्म का सेमेस्टर एग्जाम दिया होगा। तो अब क्या होता है कि उस सेमेस्टर एग्जाम से आपको कुछ तो नॉलेज आया होगा। ठीक है, कुछ तो नॉलेज होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक पता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला माइक्रोमेटिक्स, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं है। मैंने आपको बोला टैबलेट, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता है। तो क्या कीजिए, इस पास्ट वाले मेमोरी यानी बी फार्म के जो सेमिस्टर है एग्जाम्स के लिए, जो अभी आपने पढ़े हैं, आंसर रट्टा भी मारा लेकिन कुछ तो पढ़ा है ना, कुछ तो याद होगा, उससे खगा लिए। ठीक है, यानी कि उसमें से सोचिए मेरे को कौन सा टॉपिक अच्छे से आता था। अब वो आपने एक बार निकाल दिया, मान लो मुझे समझ में आ गया कि मैंने टैबलेट पढ़ा था और मुझे वो अच्छे से आता है। अगर मैं उसे रिवाइज कर लूंगा तो वो मेरा बढ़िया बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो जाए कोई टॉपिक ऐसे तो जो आपको अच्छे से आता है बट वो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं बात करूंगा साइज रिडक्शन के, तो वहां पर एक आध क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभार, नॉट सो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन। लेकिन जैसे टैबलेट हो गया, पेरेंट पल्स हो गया, जीपै सॉरी कोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में आपके एएनएस सिस्टम, देन एंटी कैंसर, ये सारी चीजें आपको पकड़नी है। ठीक है, कि चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप वो देख लेंगे, फिर उसमें से आप देखेंगे कि मैंने कौन सा टॉपिक किया था, कौन सा मेरे को टॉपिक अच्छे से आता है। तो इससे क्या होगा, जो आपका पास्ट मेमोरी है वहां से आप उसको रिकॉल करोगे, तो जल्दी उसे याद कर पाओगे वापस से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टोर है। तो ये रहा पहला टिप। और दूसरा टिप ये रहेगा मेरी तरफ से कि आप अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करना चालू कर दो, नहीं सॉरी, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चालू कर दो। और जो भी आंसर राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं, डजेंट मैटर, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो रॉन्ग हो रहा है आपका मोस्ट ऑफ दी, मान लो अगर आप 30 सॉल्व कर रहे हो, तो आपका उसमें से, मान लो मैं एकदम मिनिमम पकड़ के चलता हूँ, आपका सिर्फ 5 ही करेक्ट हो रहा है। डोंट वरी, वो 25 के एक्सप्लेनेशन देखो, वो 25 के एक्सप्लेनेशन देखो और वो टॉपिक को अच्छे से करो। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इनामदार बुक अगर आपके पास हो या आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में हो, तो वहां से बोरो कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है, लास्ट वक्त पे बहुत काम देगा, बिकॉज जब उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके पीछे उसका रिलेटेड पूरा टॉपिक का आपको नॉलेज मिल जाएगा। यानी जो भी आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है उस टॉपिक के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और अदर पब्लिकेशन भी आते हैं, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। बट मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो इनामदार बुक को प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी मैं 1 मार्च या 2 मार्च से शुरू करूंगा, संडे के बाद मंडे आएगा तब करूंगा, नहीं। अभी आपके पास हार्डली 2.5 महीना रह गया है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप कर ही लोगे। एक चीज मैंने आपको बोला, जो आपके प्रीवियस नॉलेज है, बी फार्म में आपने कुछ पढ़ा होगा, उससे सामने लेके आइए। क्या होगा उससे, जो आपका पहले का मेमोरी है वो वापस बूस्ट अप होगा, तो उससे आपको याद करने में अच्छा होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू सिर्फ टिक लगा के राइट या रॉन्ग, उसके आगे नहीं छोड़ना है। उसके आगे हमको क्या करना है, उसके आगे हमको उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बढ़िया सा नोटबुक प्रिपेयर कीजिए और उसमें लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। ये 2.5 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि पास्ट ईयर एमसीक्यू लगाइए, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। इससे क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको मालूम पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस आपका प्रैक्टिस होगा, प्लस जो सेकंड पॉइंट है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और उसका पूरा टॉपिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना है। तो पीवाईक्यूज में क्या होगा कि हमें पता है पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, तो दोनों चीज़ें हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाएगी प्लस उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। कहाँ, अगर आप इनामदार बुक से सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर्स के, तब आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है, तो ये तीन जो टिप है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहले आपको ये सोचना है कि मैंने बीफार्म में कौन से टॉपिक अच्छे से किए थे और उससे मैं क्या अभी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है डेली, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, साथ में जो आंसर आपको मिल रहा है चाहे रॉन्ग हो या राइट हो, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग वाले को देखो, राइट कभी आप तुक्का मार लेते हो तो उसे भी आप पढ़ के जाओ, देन पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये तीन चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया ये तीन टिप्स। आई गेस, आई होप सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। नाउ अभी मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पढ़ाई तो खूब की है लेकिन अभी वो डर रहे हैं। उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही टिप रहेगा, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जिसको मैं बोलता हूँ आर क्यूब, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। कैसे रिवाइज करूँ सर? पहले ले लो अपना मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट ले लो। फिर उसके बाद अपना माइनर ले लो। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं स्टार्ट किया है वो भी आपके लिए लागू होता है, यानी कि एमसीक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज इसके बिना आप एग्जाम लेने जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होता है ना, जब हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या कुछ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, तो क्या होता है हम लोग जानते हैं सामने वाले को कि अच्छा भाई इसका ये कमजोरी है, इसका ये स्ट्रेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमें अगर ये जीपैट एक एग्जाम जो है उसे एक वॉर की तरह लीजिए, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, तब आपको वो वॉर आप जीत पाओगे। ठीक है, आपको असली में वॉर नहीं करना है, वॉर अपने आप से आपको करना है, अपने आप का पोटेंशियल आपको खुद को दिखाना है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको रिवाइज करना है। फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी घबराए हुए हैं, जिनका प्रिपरेशन हो गया, पता है लोग बोलेंगे कि मेरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बट वो हो जाता है एंड मोमेंट पे। आपको मालूम पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने मेहनत जो की है वो रंग लाई है। ठीक है, और जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज 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 अभी से आप स्टार्ट कीजिए, जो मैंने आपको बोला वो कीजिए। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो अपने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको याद रखना है, जो भी फॉर्म में किए थे। एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, राइट हो या रॉन्ग हो, उसका एक्सप्लेनेशन और पीवाईक्यूज, और उसका भी जो भी राइट या रॉन्ग हो उसका क्या करना है, आपको पढ़ना है। और साथ में आपको नोट्स बना लो भाई, एक बार नोटबुक ले लो और उसमें कुछ लिख लो। अगर आपको जेनुअनली 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 आपको जीपैट क्रैक करना है, कुछ महीनों की बात है, देन आप फ्री होगा हो जाओगे, थोड़ा एंजॉय करो फिर उसके बाद लाइफ को, बस 2 महीने और मेहनत कर लो। ठीक है, इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टे ट्यून्ड। कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।